हेलो दोस्तों, मैं आर्य स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि मेन मार्केटिंग या द्वितीयक मार्केटिंग। यहाँ पर द्वितीयक मार्केटिंग को हम मेन मार्केटिंग कह रहे हैं। ठीक है, द्वितीयक मार्केटिंग या मेन मार्केटिंग उस मार्केटिंग को कह रहे हैं जब मार्केटिंग के अनुसार प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया जाता है, मार्केटिंग के अनुसार पर्पस का सिलेक्शन किया जाता है, मार्केटिंग के अनुसार प्लानिंग की जाती है और मार्केटिंग के अनुसार उद्देश्य का सिलेक्शन होता है। तो यह द्वितीयक मार्केटिंग है, अर्थात मार्केटिंग पहले, टूल्स आदि का सिलेक्शन सब बाद में। ठीक है, जबकि प्राथमिक मार्केटिंग या हेल्पिंग मार्केटिंग में पहले प्रोडक्ट और उसके बाद में फिर मार्केटिंग का चुनाव होता है, मार्केटिंग के टूल्स का चुनाव होता है, मार्केटिंग के प्रोडक्ट का चुनाव होता है, या फिर मार्केटिंग के तरीकों का चुनाव होता है, या फिर मार्केटिंग के लिए प्लानिंग या उद्देश्य या फिर पर्पज, इन सब चीज़ों का चुनाव होता है। एक और होती है जिसको कंप्लीमेंट मार्केटिंग या पूरक मार्केटिंग कह सकते हैं, जो कभी कभी मार्केटिंग के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कभी कभी मार्केटिंग की जाती है। खैर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम बात करना चाहेंगे द्वितीयक मार्केटिंग और मेन मार्केटिंग अगर वास्तव में देखा ये जाए, जिसको हम सपोर्ट करते हैं, हालांकि आवश्यकता तो सभी प्रकार की मार्केटिंग की पड़ती है, लेकिन चूँकि पहले हम मेन मार्केटिंग को पर ही डिस्कस करना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि तब जब उद्देश्य हमारा मार्केटिंग करना है, अब एक बात ये भी आती है कि मार्केटिंग का जन्म या विकास, इसको भी समझना पड़ेगा। आखिरकार हम मार्केटिंग करेंगे तो तब जब मार्केटिंग का जन्म होगा या मार्केटिंग का विकास होगा। जैसे कि जो है कहा गया, मार्केटिंग के जो अंग हैं, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग, अर्थात मार्केटिंग का अंग खुद अपने आप में एक मार्केटिंग है। अर्थात मार्केटिंग के पार्ट्स 3 हैं: मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग। अब यह ये कह लीजिए, यहाँ पर जब मार्केटिंग का अंग मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग, यहाँ पर मार्केटिंग से अर्थ ये बनता है कि रिलेशनशिप को बिल्डअप करना। अर्थात अब जो मार्केटिंग की जो अंग बताए जा रहे हैं 3: मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पर मार्केटिंग का अर्थ है कि रिलेशनशिप को बिल्डअप करना, ठीक, एक चीज़। दूसरी चीज़ ब्रांडिंग, क्वालिटी को डेवलप करना, ठीक है। तीसरी चीज़ एडवर्टाइजिंग, प्रचार करना, तो अर्थात एक क्वालिटी और आइडेंटिटी को डेवलप करना या मेंटेन करना, ये ब्रांडिंग में आता है, ठीक है। रिलेशनशिप को बिल्डअप करना, ये है मार्केटिंग का जो पार्ट मार्केटिंग है उसका मतलब निकलता है, ठीक है। और इसके बाद में एडवर्टाइजिंग, प्रचार आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये भी बात आती है कि सवाल इस बात का उठता है कि मान लो कि इसमें इकोनॉमिक सेक्टर कहाँ से आ गया, इसमें कॉमर्शियल सेक्टर कहाँ से आ गया।
बात सत्य है। बात सत्य है कि अब यहाँ पर व्यक्ति, सबसे पहले तो व्यक्ति से ही हम शुरुआत करते हैं। व्यक्ति एक सक्रियता या जीवत का एक प्राथमिक इकाई है, ठीक है। तो जब प्राथमिक इकाई है तो अब सवाल इस बात का उठता है कि व्यक्ति के लिए मार्केटिंग का जन्म कहाँ से होता है, अर्थात मार्केटिंग का आदि जन्मदाता व्यक्ति है, ठीक है। उसके बाद में फिर मार्केटिंग खुद व्यक्ति को एक टूल्स की तरह इस्तेमाल करती है। अर्थात अब मान लिया ये बात आती है कि अब व्यक्ति ने तो मार्केटिंग को जन्म दिया, व्यक्ति ने तो मार्केटिंग को जन्म दिया, उसके बाद में मार्केटिंग उसको यूज़ कर रहा है या खुद को फिर मार्केटिंग के रूप में यूज़ कर रहा है। मान लिया अभी एक व्यक्ति ने एक दुकान खोली, ठीक है, दुकान खोली, अब वह अर्थात मार्केटिंग करने जा रहा है, वह ये मार्केटिंग उसने की, अब उसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। अब फिर वो उस दुकान का खुद ही वर्कर बना है, खुद ही वो वर्कर बना है, तो अब मार्केटिंग इसको यूज़ कर रही है, अब मार्केटिंग इसको यूज़ कर रही है, उस व्यक्ति को यूज़ कर रही है। जन्मदाता अर्थात जन्मदाता ही कभी कभी वर्कर बन जाता है, ठीक है। तो अब कुछ लोग या कभी ऐसा माना जाता है, या हमने भी माना है कि बिजनेस और मार्केटिंग को एक ही चीज़ मानते हैं, एक ही चीज़ मानते हैं। लेकिन हम पुनः अपनी बात पर आ रहे हैं कि जो मार्केटिंग का जो जन्म है, मार्केटिंग का जन्म व्यक्ति देता है, व्यक्ति करता है। जो अब मेन मार्केटिंग जिसको क्या नाम द्वितीयक मार्केटिंग, अब सवाल इस बात का उठता है कि जो 3 पार्ट्स हैं, रिलेशनशिप, व्यक्ति रिलेशनशिप को क्यों बिल्ड करेगा, क्यों रिलेशनशिप का निर्माण करेगा, अर्थात ये कह लीजिएगा, यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि मार्केटिंग की कैटेगरियाँ एक होता है कि नॉन इकोनॉमिक मार्केटिंग, या ये कह लीजिएगा सोशल मार्केटिंग या पॉलिटिकल मार्केटिंग या रिलीजन से रिलेटेड मार्केटिंग। अब लेकिन यहाँ पर हम ये बात कहना चाहेंगे कि फिलहाल ये मान करके चलिएगा कि मार्केटिंग का मार्केट से कोई संबंध नहीं। यहाँ पर अभी हम ये बात कर रहे हैं, कि जब हम कॉमर्शियल मार्केटिंग की बात करेंगे तब हम ये कह सकते हैं कि कॉमर्शियल मार्केटिंग में हो सकता है, संभव है कि मार्केटिंग का संबंध मार्केट से हो, लेकिन यहाँ पर एक मार्केटिंग को हम एक अलग अर्थ में यूज़ करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अर्थात एक मान लिया पर्सनल मार्केटिंग, या ये कह लीजिएगा कि जो हम कैटेगरी हम व्यक्त करने मतलब स्पष्ट करना चाहते हैं कि गैर इकोनॉमिक मार्केटिंग और कॉमर्शियल मार्केटिंग। अब यहाँ पर क्योंकि रिलेशनशिप को बिल्डअप करना, ठीक है, और ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग हम दैनिक जीवन में भी करते हैं, और कभी न कभी यह डायरेक्ट मार्केटिंग और इनडायरेक्ट मार्केटिंग, कोई हमारा इनडायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा है, कोई डायरेक्ट हमारी क्या नाम ब्रांडिंग कर रहा है, कोई डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग कर रहा है, कोई इनडायरेक्ट हमारी ब्रांडिंग कर रहा है, रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहा है, और कोई एडवर्टाइजिंग कर रहा है इनडायरेक्ट रूप में। किसी की डायरेक्ट हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, किसी की डायरेक्ट हम रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं, और किसी की हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। लेकिन उसका बेनिफिट हमको कोई विशेष नहीं मिलता। कहने का अर्थ है कि सामान्य तौर पर जब हम गैर इकोनॉमिक हम मार्केटिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं कभी खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए, ठीक है, या कर्तव्य है हमारा इस तरीके से हम ये क्रियाएं करते हैं, हम अपना प्रचार करते हैं, लोगों से मिल करके अपने संबंधों को मजबूत करते हैं, ठीक है, मजबूत करते हैं। अर्थात जब हमारा कोई इकोनॉमिक पर्पज नहीं है, जब हमारा कोई कॉमर्शियल पर्पज नहीं है, तो हम गैर इकोनॉमिक या गैर कॉमर्शियल मार्केटिंग करते हैं। हम अपनी क्वालिटी को भी डेवलप करते हैं, हम अपनी
क्वालिटी को भी डेवलप करते हैं। ठीक है, तो यह गैर इकोनॉमिक मार्केटिंग है। ठीक है, दूसरी तरफ बात आती है कि हम जब एक आर्थिक मार्केटिंग करते हैं, एक इकोनॉमिक चीज या संपत्ति की हम मार्केटिंग करते हैं, अर्थात इकोनॉमिक प्रॉपर्टी की कोई भी मार्केटिंग करते हैं, अर्थात या ये कह लीजिएगा इकोनॉमिक प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाने के लिए कभी उसका प्रचार करते हैं। ठीक है, कभी उसमें कुछ परिवर्तन लाते हैं जिसका उसका एक ब्रांड तैयार होता है, या ये कह लीजिएगा पैसे से संबंधित कोई ऐसा पदार्थ है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, या कोई सर्विस है, ठीक है, उसकी जब हम मार्केटिंग करते हैं तो वह इकोनॉमिक मार्केटिंग। और जब कॉमर्शियल मार्केटिंग के अंतर्गत पैसे का वह उत्पादक पक्ष, पैसे का जब उत्पादक पक्ष उसकी मार्केटिंग करते हैं तो वह कॉमर्शियल मार्केटिंग आती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि आमतौर पर जो गैर इकोनॉमिक मार्केटिंग करते हैं वह सपोर्ट करता है किसको? वह सपोर्ट करता है हमारे इकोनॉमिक सेक्टर को, इकोनॉमिक मार्केटिंग को। और इकोनॉमिक मार्केटिंग कॉमर्शियल मार्केटिंग को सपोर्ट करती है। कैसे? जैसे कि मान लिया हम सपोर्ट करते हैं, व्यक्ति सपोर्ट करता है इकोनॉमिक सेक्टर को, इकोनॉमिक सेक्टर सपोर्ट करता है कॉमर्शियल सेक्टर को। उसी तरीके से जो गैर इकोनॉमिक जो ब्रांडिंग है या रिलेशनशिप बिल्डअप है या एडवर्टाइजिंग है, इसका लाभ मिलता है इकोनॉमिक सेक्टर में, और इकोनॉमिक सेक्टर का लाभ मिलता है कॉमर्शियल सेक्टर में। अब मान लिया फेमस एक्टर हैं, ठीक है, उन्होंने कोई भी कार्य किया होगा, कोई खेल में फेमस है, कोई उससे फेमस है, ठीक है, कहने का अर्थ या वो फेमस हो गए, उन्होंने अपनी पर्सनल मार्केटिंग की, उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की, ठीक है, अपनी एडवर्टाइजिंग की, ये एडवर्टाइजिंग उनकी हुई, ठीक है, और उन्होंने रिलेशनशिप को बिल्डअप किया, ठीक है। अब ये तो उनका गैर इकोनॉमिक मार्केटिंग थी। अब उनको यूज़ कर रहा है कौन? बिजनेस यूज़ कर रहा है, उनके द्वारा प्रचार वगैरह करवा रहा है, उसके बदले में उनको पैसा मिल रहा है, ठीक, उसके बदले में उनको पैसा मिल रहा है, तो यह क्या हो? उनकी इकोनॉमिक मार्केटिंग हुई, और उनके द्वारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो यह कॉमर्शियल मार्केटिंग। तो यह कॉमर्शियल मार्केटिंग, या ये कह लीजिएगा कि इस तरीके से व्यक्ति हो या साधन हो या संसाधन हो, व्यक्ति हो या साधन हो, तो एक तो इनका यूज होता है वो गैर इकोनॉमिक यूज होता है, दूसरा इकोनॉमिक यूज होता है, और तीसरा कॉमर्शियल यूज होता है। इकोनॉमिक यूज। तो इसलिए जब गैर इकोनॉमिक या अन इकोनॉमिक यूज होता है तो स्वाभाविक बात है वह गैर इकोनॉमिक मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन जब उसका इकोनॉमिक यूज होता है तो वह इकोनॉमिक मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखता है, और लेकिन जब कॉमर्शियल यूज होता है तो कॉमर्शियल मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन फिर हम जिसको हम गैर इकोनॉमिक मार्केटिंग कह रहे हैं या जिसको हम इकोनॉमिक मार्केटिंग कह रहे हैं उसको मार्केटिंग क्यों नहीं कहा जाता है? उसको अलग अलग क्यों कहा जाता है कि हाँ ये अपना प्रचार कर रहा है, या मान लिया ये संबंधों को बिल्डअप कर रहा है, या मान लिया यह अपना मान लिया ब्रांडिंग कर रहा है, इसको इस रूप में अलग अलग रूपों में क्यों कहते हैं? यहाँ पर बात ये भी आती है कि मार्केटिंग का अर्थ है, एक तरीके से ये भी जोड़ा जा सकता है इसमें मार्केटिंग में, कि मार्केटिंग एक उत्पादकता से संबंधित है, वृद्धि से संबंधित है, ठीक है। हालांकि वृद्धि और उत्पादकता गैर इकोनॉमिक सेक्टर में भी होती है, अर्थात गैर इकोनॉमिक सेक्टर को हम इकोनॉमिक सेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर को हम कॉमर्शियल सेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात गैर इकोनॉमिक सेक्टर से इकोनॉमिक बेनिफिट
यह प्रॉफिट उठाया जा सकता है, और इकोनॉमिक सेक्टर से कॉमर्शियल प्रॉफिट या बेनिफिट उठाया जा सकता है या फिर निकाला जा सकता है, या फिर निकाला जा सकता है। कहने का अर्थ यह कि इकोनॉमिक सेक्टर मतलब गैर इकोनॉमिक सेक्टर टू कॉमर्शियल सेक्टर, गैर इकोनॉमिक सेक्टर से कॉमर्शियल सेक्टर तक जाना या कन्वर्ट करना या चेंज करना, ये सब मार्केटिंग के दायरे में आता है। अर्थात मार्केटिंग का क्षेत्र गैर इकोनॉमिक सेक्टर से स्टार्ट हो करके कॉमर्शियल सेक्टर तक जाता है, या ये कह लीजिएगा कि गैर इकोनॉमिक सेक्टर या नेचुरल सेक्टर से लेकर के कॉमर्शियल सेक्टर तक मार्केटिंग का क्षेत्र फैला हुआ है। अर्थात मार्केटिंग अपने इस रूप में कॉमर्शियल सेक्टर में स्पष्ट होता है, लेकिन ऑलरेडी मार्केटिंग हर व्यक्ति कर रहा है और मार्केटिंग उत्पादकता से संबंधित है। इसलिए यदि आप मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं या मार्केटिंग नहीं करते हैं तो स्वाभाविक बात है खुद का आप डेवलपमेंट नहीं करते। इसलिए खुद के डेवलपमेंट के लिए मार्केटिंग आवश्यक है। अब ये भी बात आती है कि जितनी बेहतर तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं उतना ही बेहतर आप योगदान दे सकते हैं, या जितना आप स्ट्रांग या पावरफुल होंगे उतना ही ज़्यादा आपको मार्केटिंग के अन्य कार्य करने में आसानी रहेगी। अर्थात आपकी प्रॉपर्टी या आपकी वैल्यू या आपकी इंपॉर्टेंस का लाभ मार्केटिंग को मिलता है। आपको आपकी वैल्यू, इंपॉर्टेंस या आपकी क्वालिटी या आपकी क्वांटिटी का लाभ मार्केटिंग को मिलता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि मार्केटिंग अपने आप में एक नॉलेज हो सकता है, अपने आप में एक स्किल हो सकता है, अपने आप में एक टैलेंट हो सकता है, अपने आप में आपसे डिफरेंट चीज़ है मार्केटिंग। या ये कह लीजिएगा विजिबल भी है, अनविजिबल भी है। मार्केटिंग अपने आप में विजिबल भी है या अनविजिबल भी है। उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है या मार्केटिंग एक्सेप्ट करती है। आप मार्केटिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मार्केटिंग आपको एक्सेप्ट कर सकती है। आप ये कह सकते हैं ये किस प्रकार की थ्योरी है मार्केटिंग को लेकर के। बिल्कुल हो सकता है ये एक अलग प्रकार की थ्योरी हो, लेकिन यहाँ पर भी बात आती है कि जब हम मेन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर समझना ये भी पड़ेगा कि मार्केटिंग का जो दायरा है या लिमिट है या उसका जो एरिया है या उसकी जो सीमाएं हैं तो सवाल इस बात का उठता है कि यदि कॉमर्शियल मार्केटिंग का उद्देश्य सेल्स में इम्प्रूवमेंट, सेल्स में डेवलपमेंट, प्रॉफिट बेनिफिट में डेवलपमेंट, इनकम में डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए और प्रोत्साहन, यदि ये पर्पज हैं तो ये पर्पज प्राप्त कहाँ से होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, अर्थात ये सारे के सारे पर्पज मार्केटिंग जब बिल्कुल कॉमर्शियल सेक्टर में हम मार्केटिंग को यूज़ कर रहे हैं तो जब मार्केटिंग का पर्पज सेल्स में डेवलपमेंट, सेल्स में सुधार, सेल्स को जनरेट करना, सेल्स को क्रिएट करना, प्रॉफिट और बेनिफिट को जनरेट करना, क्रिएट करना, डेवलप करना, या इनकम को जनरेट करना, क्रिएट करना, डेवलप करना, या इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना, तो ये चीज़ें दो प्रकार से प्राप्त होती हैं। अर्थात इकोनॉमिक टूल्स से, गैर इकोनॉमिक टूल्स से, इकोनॉमिक साधन या संसाधनों से, गैर इकोनॉमिक साधन या संसाधनों से। अर्थात दो प्रकार के साधन और संसाधनों से जो मार्केटिंग पर्पस है, मार्केटिंग उद्देश्य है, जो मार्केटिंग एम है, जो मार्केटिंग टारगेट है, उसको हम हिट करते हैं इकोनॉमिक सेक्टर से या फिर गैर इकोनॉमिक सेक्टर से, गैर इकोनॉमिक टूल से और इकोनॉमिक टूल से, इकोनॉमिक सेक्टर से या गैर इकोनॉमिक टूल से। अब ये भी कह लीजिएगा
ये भी कह लीजिएगा कि कॉमर्शियल टारगेट को प्राप्त करने के लिए, अर्थात कॉमर्शियल टारगेट को प्राप्त करने के लिए मार्केटिंग एक टूल्स है। किसके लिए? किसके लिए? जो प्राथमिक मार्केटिंग या जो हेल्पिंग मार्केटिंग करते हैं, उनके लिए मार्केटिंग एक टूल्स है कॉमर्शियल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, कॉमर्शियल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। लेकिन जो द्वितीयक मार्केटिंग करते हैं, या जो द्वितीयक मार्केटिंग अर्थात जो मेन मार्केटिंग करते हैं, उनका उद्देश्य ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्राप्त करना मेन मार्केटिंग अर्थात द्वितीयक मार्केटिंग का उद्देश्य है। अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए द्वितीयक मार्केटिंग या मेन मार्केटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। लेकिन व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक मार्केटिंग या हेल्पिंग मार्केटिंग का प्रयोग किया जाता है। कभी अचानक परिस्थितियों में आ जाए तो वहां पर कंप्लीमेंट अर्थात पूरक मार्केटिंग का प्रयोग किया जाता है। आप कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा अभी और स्पष्ट करिएगा। अभी इसमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कौन यूज करता है, कब यूज करता है, कैसे यूज करता है, कहां यूज करता है इसको। अर्थात बिना साधन और संसाधनों के, बिना प्लानिंग के, बिना पर्पस के मार्केटिंग दिखाई नहीं देती। देखा ही जाए कि मार्केटिंग अपने आप में एक बिहेवियर है, मार्केटिंग अपने आप में एक एक्शन है, मार्केटिंग अपने आप में एक कल्चर है, मार्केटिंग अपने आप में एक सिस्टम है, मार्केटिंग अपने आप में एक थिंकिंग है। मार्केटिंग अपने आप में एक थिंकिंग है जो डिवाइड हो करके एक्शन में आती है या लुकिंग एरिया में आती है, या फिर लुकिंग एरिया में मार्केटिंग आती है। तो अब जबकि हम द्वितीयक मार्केटिंग, मेन मार्केटिंग पर हम चर्चा कर रहे हैं अर्थात उद्देश्य क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्राप्त करना। उद्देश्य इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए द्वितीयक मार्केटिंग अर्थात मेन मार्केटिंग का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए द्वितीयक मार्केटिंग अर्थात मेन मार्केटिंग का प्रयोग करना चाहिए। ठीक। व्यावसायिक उद्देश्यों या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक मार्केटिंग अर्थात हेल्पिंग मार्केटिंग का प्रयोग करना चाहिए। किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कंप्लीमेंट मार्केटिंग का प्रयोग करना चाहिए। ठीक। अब आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप भी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, अर्थात आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप मार्केटिंग का प्रयोग कर सकते हैं, मार्केटिंग को आप यूज कर सकते हैं। तो अर्थात आर्थिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए द्वितीयक मार्केटिंग अर्थात मेन मार्केटिंग का प्रयोग करना चाहिए। ठीक। व्यावसायिक लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक मार्केटिंग या फिर हेल्पिंग मार्केटिंग का प्रयोग करना चाहिए। ठीक। अब आप कह सकते हैं कि जो आर्थिक विकास है तो आर्थिक विकास के लिए हम
सहारा लेते हैं बिजनेस का। हालांकि आर्थिक विकास के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों में हम आर्थिक विकास के लिए सेलेक्ट करते हैं बिजनेस को। ठीक है, बिजनेस के विकास के लिए हम सेलेक्ट करते हैं मार्केटिंग को। ठीक, हम आर्थिक विकास के लिए जो तरीका चुनते हैं वह बिजनेस को। अभी बिजनेस काल्पनिक है, अभी हम मान लेते हैं बिजनेस काल्पनिक है। बिजनेस के विकास के लिए हम, अर्थात बिजनेस आर्थिक विकास के लिए जो माध्यम हम चुनते हैं वो बिजनेस को चुनते हैं, और बिजनेस के विकास के लिए माध्यम को चुनते हैं हम मार्केटिंग को। ठीक, बिजनेस के विकास के लिए हम चुनते हैं मार्केटिंग को, अर्थात या फिर ये कह लीजिएगा आर्थिक विकास के लिए हम चुनते हैं मार्केटिंग को। अर्थात जब हम आर्थिक विकास के लिए बिजनेस को चुनते हैं, बिजनेस के विकास के लिए जब हम मार्केटिंग को चुनते हैं, तो यहाँ पर हम चुनते हैं प्राथमिक मार्केटिंग अर्थात हेल्पिंग मार्केटिंग को चुनते हैं। लेकिन जब हम आर्थिक विकास के लिए डायरेक्ट मार्केटिंग को चुनते हैं तो यहाँ पर हम मेन मार्केटिंग को चुन रहे हैं अर्थात द्वितीयक मार्केटिंग को चुन रहे हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि वह कौन सी मार्केटिंग है जिससे हमारा आर्थिक विकास होता है, जिससे अब यहाँ पर हम कि मार्केटिंग और आपके बीच में जो बिजनेस है उसको साइड में कर रहे हैं। तो इसलिए जब आपके आर्थिक विकास और आर्थिक विकास के बाद में मार्केटिंग आती है, तो यहाँ पर मेन मार्केटिंग है अर्थात द्वितीयक मार्केटिंग है। लेकिन जब आपके आर्थिक विकास और मार्केटिंग के बीच में बिजनेस आ जाता है, तो यहाँ पर मार्केटिंग प्राथमिक मार्केटिंग अर्थात हेल्पिंग मार्केटिंग के रूप में आती है। ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस की हेल्प कर रही है। ठीक है, यदि मार्केटिंग सीधे आपके आर्थिक विकास में हेल्प कर रही है तो यह आपके लिए मेन मार्केटिंग है। ठीक है, अब मार्केटिंग आर्थिक विकास में कैसे हेल्प करती है, मार्केटिंग आपके आर्थिक विकास में कैसे हेल्प करती है। ठीक है, पहली बात तो आती है यह कि आप आर्थिक विकास में कैसे हेल्प करते हैं। अर्थात अब आप आर्थिक विकास में कैसे हेल्प करते हैं या आप आर्थिक विकास में हेल्प कैसे कर सकते हैं। अब आर्थिक विकास है क्या, मतलब अभी हम बात करते हैं